अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले मेरे बहन भाई खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है रमज़ान बस ये चंद दिन ही रह गए हैं, 1 से 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद पूरा साल आप और हम मिल के इस माह रमज़ान मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये रमज़ान इतना बरकतों वाला होता है, इतना खैर व बरकत होती है इसके अंदर कि हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के दस्तरखान में अल्लाह पाक इतनी इज़्ज़त इतनी यानी कि बरकत अता फ़रमाते हैं कि हर कोई जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ होता रहता है। तो जनाब आज हम भी अपने दस्तरखान में क्या चीज़ शामिल कर रहे हैं, तो आज हम अपने खाने में हम बना रहे हैं रात के खाने में सहरी भी वही होगी, रात का भी वही हो जाएगा। आज हम चिकन की कलेजी बना रहे हैं और हमने सोचा इसकी रेसिपी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये इतनी झटपट बन जाती है। वैसे तो गाय की कलेजी भी बहुत से लोग खाते हैं और चिकन की भी खाते हैं, हम भी दोनों ही खाते हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है वो ज़्यादातर जो है ना चिकन की कलेजी बहुत शौक़ से खाती है, क्योंकि ये झटपट बन जाती है, 5 मिनट में बन जाती है। और सॉरी मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी को जो है ना इस वक्त हो रहा है फ्लो और वो छींके उसको आ रही हैं, तो वो जो वीडियो वो शूट कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा छींके आ रही हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं जी अपने किचन में जाकर। ये हमारी अनाइज़ा मैडम सो रही थी, इसकी भी तबीयत ख़राब है, इसको कल से बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला हो रहा है और हमारी भी तबीयत ऐसी ही चल रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आज भी हमारे इधर ट्राई किए बगैर हम अपने किचन में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने किचन में और यहाँ मैं ये कलेजी जो है मैरिनेट करके रख चुकी हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने की वजह से मैं इसका व्लॉग भी बना लेते हैं और आपसे रेसिपी शेयर भी हो जाएगी। तो ये तकरीबन 1.5 पाव कलेजी है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये मैं आपको बताती हूँ और किस तरीके से डाला है जी। पहले मैंने ज़ीरा लिया है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया और ये मैंने इमाम दस्ते में डाला। उसके बाद मैंने साबित धनिया, तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने साबित धनिया लिया, ये भी मैंने इमाम दस्ते में डाला। और 4-5 हरी मिर्च, अगर आप ज़्यादा हरी मिर्च पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने भी अपने हिसाब से डाली है। मैंने 4 से 5 बारीक वाली हरी मिर्च ली है और मैंने इसमें इन सब को कूट लिया। ज़ीरा, साबित धनिया और हरी मिर्च मैंने इसमें कूट के इमाम दस्ते में कूट के और मैंने ये कलेजी में इसमें मिला दिया। और मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का डाला है इसमें और तकरीबन मैंने 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी डाली थी। और इसमें मैं डालती हूँ कुटी हुई मिर्च मेरे पास ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने ये तकरीबन बिल्कुल ज़रा सी जो है ये मैंने लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का ही डालिए, अगर हरी मिर्च पसंद करते हैं। वैसे इसका टेस्ट जो है हरी मिर्च से ही आता है, मैं दोनों ही मिर्ची डालती हूँ, हरी भी डालती हूँ और कुटी हुई भी डालती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने हस्बे जायका इसमें नमक डाला है और ये हमारी कलेजी मैरिनेट होने के लिए मैंने छोड़ दी थी। ये लहसुन अदरक का जो है ये पानी है, कलेजी मैंने बहुत अच्छे से वॉश की है। उसके बाद इसके पीसेस करके मैंने और इसको तकरीबन 10 मिनट तमाम चीज़ें डाल के मैंने रख दी। उसके बाद मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद मैंने प्याज को बिल्कुल नरम किया। नरम करने के बाद ये देखें अपना इस तरीके से बिल्कुल हमें यही कंडीशन में हमारी प्याज चाहिए। ये प्याज हो गई थी तो मैंने चूल्हे से उतार दिया था, तो मैंने कहा चलें इसका व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए अब दोबारा रखते हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं ये 2 टमाटर, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे और मैंने अपने जादुई कटर से इसको घिस लिया, क्योंकि ये जादुई कटर ना बहुत काम आता है जल्दी के कामों में। तो मैंने इसको यहाँ से इसको कद्दूकश कर लिया है। इसको यहाँ ये देखें कितना अच्छा बिल्कुल बारीक ये बिल्कुल बारीक हो गया है ना। तो 2 टमाटर थे ये मैंने ले लिए हैं, इसकी प्यूरी टाइप की बन गई है। अभी हमारी प्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जी
ये हमारी कलेजी, ये हम डाल देंगे इसमें। और बड़ी मार्केट के साथ वीडियो के दौरान आपको छींकों की आवाज़ आ रही होगी, इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, उसको फ्लू है और मुझे भी नज़ला है, मेरे हस्बैंड को भी। हम चारों की ही तकरीबन तबीयत जो है ना इस टाइम पर थोड़ी सी नासाज है। मेडिसिन वगैरह हम लोग ले चुके हैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ईद से पहले हम सबको ही अपने ज़ुबान में रखे, ईद अच्छी गुजारे आपकी भी हमारी भी। ईद पर बीमार हो तो बंदा फिर कुछ इंजॉय नहीं कर पाता। तो अभी हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको भून लेते हैं। और ये हमारी कलेजी अच्छे से भून चुकी है, ये देखें तेल इसका ऊपर आ गया है, काफ़ी अच्छे से भून गई है। बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, उसने कहा मम्मा आप खुद अपनी वीडियो शूट कर लीजिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। तो वो चली गई है रूम में। और ये अब मैं ये डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। टमाटर मैंने इसीलिए कद्दूकश कर लिए थे उससे थोड़े से, ताकि ये बिल्कुल इसमें घुल जाएं। वैसे तो आप जो है काट के भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना मिक्स हो जाते हैं मसाले के साथ, ऊपर से नहीं आते। और इसका कटर से ग्राइंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं आते, सारे छिलके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ जो है इसका पल्प जो है हमें मिल जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है ना टमाटर कटर से ही उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें अभी ये हमारी कलेजी, अभी ये आपको पानी नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्की आंच हम कर देंगे और इसको ढाँक के रख देंगे, तो ये अपने ही इस पानी में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। होने देते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ मैंने ली है ये कसूरी मेथी, साबित में वो सूखी हुई मेथी जिसे कहते हैं, कसूरी मेथी भी कहते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा धो लूँगी, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है और इसको धोना ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ मेथी, मैंने पहले इसको छान लिया और फिर वॉश कर ली। अब हम इसको डाल देंगे अपनी इस कलेजी में। हमारी कलेजी गल चुकी है तकरीबन मुकम्मल, लेकिन अभी इसमें ये जो पानी है हम इसको भूनेंगे और उसी में ही ये मेथी की जो खुशबू है इस बहुत अच्छी आती है। सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी, इसकी खुशबू जब कलेजी में आती है, चाहे गाय की हो या चिकन की हो, ये इसे 2 मिनट तक ढक देते हैं। रुक जा। तो ये देखें जी हमारी कलेजी यहाँ हो चुकी है माशाल्लाह से डन और बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसका तेल ऊपर आ चुका है। आज ये कलेजी मेरी फरमाइश पे बनी है और ये कलेजी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मम्मा बीफ की और चिकन की बहुत मज़े की बनाती हैं, मगर मुझे ज़्यादातर ये चिकन की ज़्यादा पसंद है कलेजी। और कमेंट में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको चिकन की कलेजी अच्छी लगती है या तो फिर बीफ की। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने सबने कमेंट में लाजमी बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो दिल होते हैं ये चिकन की कलेजी के साथ आते हैं, ये हम लोग नहीं खाते, ना मेरी बेटी ना मेरे हस्बैंड, हमें ये पसंद नहीं है। तो ये हम चीलों को डाल देते हैं ना, ये हम फेंकते नहीं हैं, हम चीलों को डाल देते हैं, वो शौक़ से खा लेती हैं। तो हमने ये थैली में रख दिए हैं, अभी हम इसको डाल देंगे चीलों को। अच्छा यहाँ पे हम अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आलू के पकोड़े और जो सब्ज़ी के पकोड़े होते हैं वो बनाएंगे, उसका मैं मिक्सचर तैयार करूँगी। और टाइम क्योंकि काफ़ी हो रहा है और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं उनसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक कमेंट हमारी हर वीडियो पे कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, इज़्ज़त होती है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको पसंद आए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। फिर मिलेंगे
अल्लाह हाफिज़।